हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, आज का वीडियो है कि बसंती जी का, और बसंती जी वापस आ गई हैं अपने दो दो वीडियो के साथ। तो वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा भी आएगा आई होप आप लोगों को, क्योंकि बातें बहुत सी हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें, क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और चलते हैं। क्योंकि भाई एक दिन वीडियो नहीं आया बसंती जी का, फिर दूसरे दिन एक वीडियो आया, फिर तीसरे दिन फिर वीडियो नहीं आया। तो भाई जनता परेशान हो गई, उनका वीडियो क्यों नहीं आया। तो उसका भी जवाब मिल गया है भाई। बसंती जी अपनी बहन के घर गई थी, वहाँ पर पूजा थी, जैसा कि उनकी बेटी ने शॉर्ट्स डाले हैं और उसमें हमने देखा कि भाई वो उनके घर पूजा में गई थी। तो अच्छी बात है भाई, पूजा में गई, लेकिन बसंती जी वीडियो जब आया तो उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। हो सकता है बीच में जो एक वीडियो आया था वो पहले से रिकॉर्डेड था, इसीलिए हमें एक ही वीडियो मिला। तो हो सकता है 2-3 दिन पहले ही ये गई थी और अब वो आई हैं तब प्रॉपर इनके वीडियो आ रहे हैं। तो हो सकता है भाई कोई कारण रहा हो जिस वजह से उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि अगर बताती हैं फिर भी लोग चार तरह की बातें करेंगे। अब सबसे बड़ा कारण ये है कि बाबूजी घर में अकेले कैसे रहेंगे। लोगों का सवाल यही रहा होगा कि भाई ये तो घूम रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, तो फिर बाबूजी की देख रेख कौन कर रहा होगा। तो सीधी सी बात है, पड़ोस में उनकी चाची जी हैं और हो सकता है उन्होंने ही केयर की हो, क्योंकि भाई खाना वाना देना या जो चीज़ें हैं हो सकता है उन्होंने की हो। भाई बताया तो नहीं है, हम अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं, अब जो भी कारण रहा हो। लेकिन बस मैं यही चाहूँगी भाई, बसंती जी को एक बार बताना चाहिए था कि भाई हम जा रहे हैं, वहाँ का भी व्लॉग आना चाहिए था। अच्छा लगता हमें भी देख करके, भाई पूजा में गए, भले ही शॉर्ट्स आए लेकिन अगर व्लॉग आता तो और भी अच्छा लगता। क्योंकि व्लॉगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं, लेकिन हो सकता है भाई कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है कि व्लॉग बनाएं। हो सकता है इसी वजह से इन लोगों ने वहाँ व्लॉगिंग नहीं की। हाँ, शॉर्ट्स बनाए हैं क्योंकि वो बाहर बनाए हैं, अकेले में बनाए हैं, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट्स बना लिए। दूसरी बात, बसंती जी आती हैं और देखती हैं कि भाई घर में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हैंडपम्प टूट गया है। वो कैसे टूटा, मतलब ये तो समझ नहीं आया, क्योंकि भाई हैंडपम्प का हत्था मजबूत होता है और वो जिस तरह से टूटा था तो ऐसा लग रहा है वो कमज़ोर था, तो वो टूट गया। और इस वजह से और भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वासर भी कट गया था, तो भाई पानी नहीं आ रहा था, तो तराई करनी थी। तो तराई करने के लिए घर वाले हैंडपम्प से ही उन्हें पानी ले जा करके तराई करनी पड़ी। तो भाई इतनी मेहनत हो रही थी फालतू में, मतलब लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है पहले सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है बसंती जी अपनी तरफ से ही कुछ बताएं। तो भाई बाहर जो मोरंग पड़ी थी, मोरंग भी इन्होंने अंदर की, मतलब सारी चीज़ें, भाई क्योंकि काम बंद हो चुका है फ़िलहाल के लिए, जब घर में काम लगेगा तभी ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो बसंती जी और गोलू ने मिल करके वो मोरंग भी अंदर की, मतलब काम बहुत ज़्यादा हो गया था। भाई थक जाते हैं, और गोल्डी को भी काम पड़ रहा है, क्योंकि भाई गोल्डी का स्कूल भी चालू है, उसे होमवर्क भी करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है। तो बस जैसे कि लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा काम को कम करें और गोल्डी के ऊपर प्रेशर कम डाला जाए, क्योंकि भाई पढ़ाई बहुत मेहनत पड़ती है और उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ऑलरेडी वो कमज़ोर है। तो भाई बसंती जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उसके बाद आते हैं गोलू के ऊपर। भाई गोलू अभी कैफ़े में गया था, तो उसका एडमिशन होना था, एंट्रेंस फॉर्म डालना था, तो वो उसने डाल दिया और 2-3 कॉलेज मिले हैं, हो सकता है उसमें एडमिशन मिल जाएगा और साइंस में एडमिशन मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन भाई गोलू इसमें बहुत मेहनत है। 11th से लेकर के 12th तक आपको प्रॉपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 10th तो निकल गया, लेकिन 11th और 12th में उससे डबल मेहनत करनी है। तो भाई अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई ही आगे काम आने वाली है और ये काम भी आगे आएगा, ऐसा नहीं है ये भी काम आता है। भाई घर में रहना है तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम प्रॉपर निकालिए। इधर बाबूजी की हालत भी ख़राब है। भाई बाबूजी खाना नहीं खा रहे हैं, एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम नहीं खाते हैं। जैसे कि बसंती जी ने बताया कि वो सलाद ही खा रहे थे, खीरा और टमाटर का सलाद खा रहे थे और उन्होंने खाना खाने को मना कर दिया।
तो भाई कमज़ोरी इसी तरह आएगी, तो बाबूजी को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। जब बसंती जी बार-बार बोल रही हैं तो भाई थोड़ा-सा खा लीजिए। भई क्योंकि देखो पेट साफ़ नहीं हो रहा है उनका, तो अगर हम खाना नहीं खाएँगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो थोड़ा-थोड़ा खाइए, ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँगे तो दवाइयों का असर भी उस हिसाब से होता है, क्योंकि खाली पेट दवाइयाँ भी नहीं खाई जाती हैं। तो भाई इस वक्त बसंती जी के घर में काम बहुत है और इसके बाद अभी शादी में भी जाना है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कठिन हो रही हैं, क्योंकि गोल्डी की पढ़ाई भी है। अभी वो 15 दिन लेट हो गई थी, जैसा कि बसंती जी ने बताया। उसका लेट एडमिशन हुआ था, उसके बाद भी ये छुट्टियों में कहीं गई हैं घूमने, दीदी के यहाँ अपनी गई थी बसंती जी। तो भाई उसका पढ़ाई का नुकसान होता है और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और अभी फिर से अगर शादी में जाएंगी तो गोल्डी को और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई चीज़ें हर तरह से मैनेज करके, आई होप आप करती ही होंगी अपने हिसाब से मैनेज करके, क्योंकि भाई बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है। बाबूजी खुश थे, और गोलू की जो एडमिशन हो रही है इस वजह से भाई बाबूजी खुश ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो घर वाले ही खुश होते हैं। बाहर वालों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। तो बसंती जी अपना काम कर रही हैं, और जो कुछ चीज़ें हैं वो हम उनसे खुद ही कहना चाहेंगे कि भाई चीज़ें आप खुद क्लियर किया करिए, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे, भाई हमें तो कुछ पता नहीं रहता है कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप जब बताएंगी तभी पता चलेगा, या फिर आपको वीडियो नहीं डालना होता है उस दिन आप कम्युनिटी डाल सकती हैं कि भाई आज वीडियो नहीं आ पाएगा और इस कारण से नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखो व्लॉगर की लाइफ जो होती है ना, उसे लोग डेली रूटीन की तरह डेली देखना पसंद करते हैं, और अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो वो पसंद नहीं आता है उन्हें। तो भाई इसीलिए जब कम्युनिटी पड़ जाती है तो वो थोड़ा सा संतुष्ट होते हैं कि चलो ठीक है भाई, कम्युनिटी आई है और आज वीडियो नहीं आ रहा है। तो आगे से आई होप आप ध्यान रखेंगी, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रवीना का। रवीना एक कह सकते हैं, जहाँ पूजा हो रही थी, पंडाल लगा है भाई, प्रवचन चल रहे हैं गुरुजी के, तो रवीना वहाँ जा रही है और अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा है, भगवान के प्रति लगाव बहुत ज़रूरी है। और इधर इनकी माता जी, भाई इनकी जो सासू माँ हैं, आजकल भाई सूट में नहीं दिख रही हैं, आजकल साड़ी में ही दिख रही हैं। उसका भी एक कारण है, क्योंकि खेतों में कटान चालू है, वहाँ पर रील्स बनाने होते हैं। अब ऐसे ही एक कमेंट आया था भाई हमारे वीडियो में कि हमारे गांव में भी हम खेत में काम करते हैं, किसान हैं हम, और हम भी वैसे ही तैयार होकर जाते हैं। अच्छी बात है भाई, मैंने तो ऐसा किसी भी किसान को नहीं देखा, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है भाई कि हम तैयार होएं, लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें और महंगी सी साड़ी पहनकर और क्रीज वाला कुर्ता पहनकर खेतों में कटाई करने के लिए जाएं। हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विदेश में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया में ही हैं और हमारे भी गांव हैं। भले ही हम नहीं करते हैं लेकिन देखते प्रॉपर हैं कि किसान किस तरह से काम करते हैं। खून पसीना एक करना पड़ता है किसानी करने में, मामूली बात नहीं है। ऑफिस में काम करना आसान होता है, पर किसानी करना उतना ही मुश्किल होता है। तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि भाई कभी कभी तो वो चप्पल पहनना भी भूल जाते हैं भाई, बिना चप्पलों के वो चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने शिवानी का व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार जाकर किसानों की लाइफ देख लो, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, तो आपको शायद पता चल जाएगा। कमेंट करने से पहले सोच लिया करिए आप क्या कमेंट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप जो बोल रही हो आपके ही ऊपर उल्टा पड़ जाए, क्योंकि ये बातें सच तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, और चीज़ों को घुमा फिरा कर बोलने से अच्छा है सीधी बात करें। भाई मुझे सीधी बात करनी ही अच्छी लगती है और मैं सीधी बात ही करती हूँ, जो रियलिटी है वही सामने बोलती हूँ। अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है, तो भाई बुरा मुझे नहीं लग रहा है भाई, वो उनका कंटेंट है। वो इसीलिए गांव में गए हैं भाई ये चीज़ें दिखाने के लिए कि भाई हम किसानी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के किसान हैं, अगर वो देखते हैं आपका वीडियो तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि ये हमारा मजाक बना रहे हैं। क्योंकि गांव में हमने भी देखा है कि जो किसान अगर इस तरह से टिप टॉप होकर आता है ना, तो दूसरे जो किसान होते हैं वो मजाक बनाते हैं, भाई तुम तो हीरो बन के आ गए, क्या तुम घास काटोगे, तुम क्या खेत में फसल काटोगे, तो मजाक बनता है। तो उन्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने ये बोला। बल्कि मुझे कोई लेना देना नहीं है वो कुछ भी पहने भाई, कुछ पहने या जैसे भी रहें,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जो सही है वो सही है। तो फेक चीज़ें दिखाने से बेहतर है आप रियलिटी दिखाइए। जैसे आप घर में रहते हैं नॉर्मल, हाँ ठीक है, किचन में आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, आप तैयार होकर के ही किचन वाला चैनल आप चलाएँ, व्लॉगिंग में भी तैयार हो जाइए। लेकिन जो आप कंटेंट दे रहे हो, उस कंटेंट के हिसाब से अगर आप तैयार होगी, तो आपका व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो यही सोच कर बोला है। तो भाई जिसको जिस वे में लेना है भाई आप वैसे ही लीजिए। मैं किसी को सफाई नहीं दे सकती और ना ही बात को क्लियर कर सकती हूँ। भाई जिसको जो समझना है वो समझे। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और एक चीज़ और बोलनी है कि हो सकता है कि 2-3 दिन मैं एक एक वीडियो ही दे पाऊँगी क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही सारी चीज़ें हैं। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।